सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय को आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता और कॉन्सिलिएशन यानी सुलह प्रक्रिया में कुछ बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव करने की सिफारिश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि मध्यस्थता एवं सुलह विधेयक 2024 में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को अपने ही आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति को मान्यता देने का प्रयास किया जाना चाहिए और ऐसी शक्ति के विस्तार और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार में समझाएंगे कि आखिर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता एंड कॉन्सिलिएशन कानून है क्या और आखिर किस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिफारिश की और इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन कानून है क्या। मध्यस्थता और सुलह विधेयक यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल भारत में विवादों को अदालत के बाहर तेजी और कम खर्च में सुलझाने के लिए एक कानून है जो 1996 के मूल अधिनियम को संशोधित करता है, जैसे 2021 का विधेयक, ताकि धोखाधड़ी से बचने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में और वैश्विक व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जहां एक तटस्थ तीसरा पक्ष यानी मध्यस्थ या सुलहकर्ता पक्षों के बीच समझौते में मदद करता है, जिससे न्याय प्रणाली पर बोझ कम होता है। अब मध्यस्थता और सुलह आखिर है क्या? ये एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान है। मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन, इसमें एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर एक बाध्यकारी फैसला सुनाते हैं जो अदालत के फैसले जितना ही मान्य होता है। वहीं सुलह यानी कॉन्सिलिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ यानी न्यूट्रल व्यक्ति जो सुलहकर्ता होता है दोनों पक्षों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाता है ताकि वे खुद एक आपसी समझौते पर पहुंच सकें जो कोर्ट के बाहर होता है। सुप्रीम कोर्ट एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर रहा था जिसमें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 11(5) और 6 के तहत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन शामिल थे ने ये कहा कि आर्बिट्रेशन अनंत नहीं है। हर आर्बिट्रेशन शुरू होने से कोर्ट के कीमती समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। उन्होंने चिंता जताई कि आर्बिट्रेटर्स की उपलब्धता के अभाव में मामलों की पेंडिंग सूची बढ़ रही है और इस पर अनावश्यक कार्रवाई जोड़ना आर्बिट्रेशन प्रणाली के लिए मौत की सजा साबित होगी। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के लगभग 30 साल बीत जाने के बावजूद अब भी ऐसी प्रक्रियात्मक समस्याएं बनी हुई हैं जिन्होंने भारत में आर्बिट्रेशन नियमों को प्रभावित किया है। अब सरकार ने नया आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल 2024 लाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कोर्ट को यह देखकर निराशा हुई कि इस नए बिल में भी आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा खुद के आदेशों की समीक्षा करने या मामले को बंद करने की स्पष्ट शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि नए बिल में आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को आदेशों की समीक्षा करने की स्पष्ट शक्ति दी जाए और इसकी सीमाएं विस्तार से बताई जाए। इसके साथ ही आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मामले को बंद करने के आदेश के खिलाफ एक उचित उपाय भी दिया जाए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आदेश के खिलाफ सेक्शन 37 के तहत एक स्टैच्यूटरी अपील का विकल्प रखा जाए, जैसा कि सेक्शन 16 के तहत ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ अपील का प्रावधान है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मामले को बंद करने का आदेश दिया जाता है तो उसके बाद पीड़ित पक्ष के लिए आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका स्पष्ट विवरण बिल में होना चाहिए। साथ ही यह भी तय किया जाए कि क्या वह पक्ष जो अपनी जानबूझकर गलती के कारण मामले को बंद होने देता है उसे दोबारा आर्बिट्रेशन शुरू करने का अधिकार दिया जाए या नहीं। अगर कोई पक्ष जानबूझकर मामले को बंद होने देता है तो उसे दोबारा आर्बिट्रेशन शुरू करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से वह पक्ष जो अपने मामलों में अनुकूल नतीजे नहीं देख रहा है वो मामले को बंद करके फिर से शुरू कर सकता है, जो गलत तरीके से फोरम शॉपिंग करने का मौका देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मामला बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद पक्ष के पास आगे क्या विकल्प है, यह भी बिल में स्पष्ट किया जाए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर मामला बंद होने का आदेश बन जाता है तो उसके बाद पक्ष को दोबारा आर्बिट्रेशन शुरू करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास कोई वैध कारण ना हो। कोर्ट ने जोर दिया कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल की खुद के आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति को बिल में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए ताकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया और भी तेज और पारदर्शी हो सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि बिल में आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मामला बंद करने के आदेश के खिलाफ उपाय भी दिया जाए ताकि कोई पक्ष बिना कारण के प्रक्रिया को लंबा ना खींच सके।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। मामले को हाई कोर्ट को वापस भेज दिया ताकि वो एक नए आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सके। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश की एक प्रति सभी हाई कोर्ट्स और कानून मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया ताकि इस मामले की सिफारिशें सभी स्तरों पर लागू की जा सके। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भारत के आर्बिट्रेशन नियमों को लेकर भविष्य के लिए बड़ी और जरूरी सिफारिशें की, जिनका असर देश की व्यापारिक और कानूनी प्रणाली पर गहरा पड़ सकता है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कानून मंत्रालय इन सिफारिशों को कब और कैसे संज्ञान में लेता है और इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना न भूलें।